परीक्षा हम लेंगे चाहे तू हो जा पास चाहे तू हो जा फेल। परीक्षा हम लेंगे चाहे तू हो जा पास चाहे तू हो जा फेल। लेकिन अगर किसी टीचर से पढ़ने के लिए गया, अगर किसी मास्टर से पढ़ने के लिए गया तो मास्टर को भेज देंगे जेल, है ना। ये जो है सरकार का लॉकडाउन के प्रति प्रोटोकॉल चल रहा है। सब कुछ खुला है, आपके जो है सारे दुकान, यातायात के साधन, रेलवे, सब कुछ आपका चालू है। कोरोना जो है सिर्फ आपका कोचिंग सेंटर से ही फैलता है। ध्यान दीजिए, जब अर्जुन जो है आपका महाभारत युद्ध में लड़ने के लिए आपका जब कांपने लगा था, डर से थरथराने लगा था, तो अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को आपका पूरा दिव्य ज्ञान दिए थे, उसको मोटिवेट किए थे, ट्रेनिंग दिए थे ताकि वो युद्ध को जीत पाए। लेकिन यहाँ जो है सभी बच्चों के एग्जाम जो है सर पे आ चुके हैं, आपके मैट्रिक और इंटर के सभी विद्यार्थी। लेकिन सभी कोचिंग संस्थान को जबरदस्ती जो है आपका फोर्सफुल्ली, है ना, पुलिस के पावर दिखा करके, प्रशासनिक व्यवस्था करके बंद कर दिया गया है ताकि बच्चे का डर और बढ़ जाए। अगर इसी तरह से आपका 20, 21, 22 आपका लगातार इस तरह चलते रहे तो आपका आने वाला जो नस्ल होगा, जो हम लोग का जो आगे का खानदान होगा, जो आगे की पीढ़ियां होंगी, वो सब अशिक्षित होंगे और अशिक्षित समाज पे राज करना बहुत आसान होगा। यही तो आपका सरकार का प्रोटोकॉल है ना। ध्यान दीजिए, अर्जुन को जब ट्रेनिंग मिला था तब वो युद्ध जीत पाया था। यहाँ पे हम लोग को उसी गीता में कहा गया है कि आपका गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। और आज जो है सरकार हम शिक्षकों को, हमें सभी शिक्षक भाइयों को आतंकवादी घोषित करने पे लगे हुए कि अगर आप शिक्षा दे रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा जो है जीवन की रीढ़ होती है। अगर किसी आदमी का रीढ़ का हड्डी टूट गया, मस्तिष्क जो है पूरे आपका पश्च मस्तिष्क से यहाँ से लेकर के आपका रीढ़ की हड्डी अंत तक फैला रहता है, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और पूरा जीवन जो है रीढ़ की हड्डी पर निर्भर करता है, क्योंकि मस्तिष्क का पार्ट है। उसी तरह से शिक्षा जो है हमारे जीवन का एक रीढ़ की हड्डी है। शिक्षा जो है जीवन की रीढ़ की हड्डी है और उसी शिक्षा से जो है बच्चों को दूर किया जा रहा है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां जो है आपका सब अशिक्षित रहे। अशिक्षित रह के इस पे आप राज तो कर लीजिएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यही जो है आपका आतंकवाद में बदलेगा। समाज की सारी बुराइयां जब बढ़ेंगी तो आप इसको रोक नहीं पाइएगा। भूल गए जब आपका चाणक्य जो है आपका घनानंद के पास जाके समझाए थे कि देश गुलाम होने वाला है, आपका बाहरी जो है आक्रमण हो रहा है, लेकिन घनानंद जो है अपना मौज मस्ती में बिजी था और उस शिक्षक का अपमान किया था। इसी तरह से जो हम लोग सभी शिक्षक भाइयों का हमेशा अपमान हो रहा है। शिक्षक का दर्जा जो है गुरु से, आपका मतलब गुरु जो है, शिक्षक जो होते हैं उनका भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है पहले प्रणाम करने का, और आप जो उसे आतंकवादी घोषित करने पे लगे हुए हैं। शिक्षा जीवन की रीढ़ है, अगर इसको आप तोड़ रहे हैं अपने प्रशासनिक व्यवस्था से अलग अलग प्रोटोकॉल लगा करके, तो एक बात याद रखिएगा, आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो अशिक्षित पैदा होगी और अशिक्षित पीढ़ियों में समाज की सारी बुराइयां, सारी की सारी बुराइयां भरी होंगी और एक भी बुराइयां को आप दूर नहीं कर पाएंगे। अगर आज समाज अच्छा है, सभ्य है, किसी भी विकसित देश को उठा करके देखिए, उस विकसित, अगर कोई देश विकसित है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था मस्त है, वहां की टेक्नोलॉजी मस्त है और सभी बच्चे के अंदर जो है संस्कार। भारत जो है गांव का देश है और हर गांव के आदमी जो है अपने जीवन यापन के लिए दिन भर बिजी रहते हैं। उनको संस्कार शिक्षक सिखाता है, जीवन में क्या करना है नहीं करना है ये शिक्षक सिखाते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम रहे चाहे कंपटीशन एग्जाम, सबका तो यही। आपका सरकार प्रशासनिक व्यवस्था उस समय कहाँ जाता है जब रेलवे घोटाला करता है। आपका 19 में वैकेंसी आया, अभी तक आपका बहाली नहीं हो पा रहा है। इतने सारे घोटाले, इतने तरह के सामाजिक बुराइयां हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो उस समय आपका प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ जाता है। अगर आपके पास प्रशासनिक व्यवस्था है उसका सही यूज करें, आप सारे घोटाले को बंद कीजिए और शिक्षा के प्रति जो अत्याचार हो रहा है इसको बंद कीजिए। शिक्षा समाज की रीढ़ है, अगर आप इसको तोड़ रहे हैं तो आप ही सारे सरकार जो भी मतलब कि आप देश में संचालक बने हुए प्रशासनिक व्यवस्था का कंट्रोल बागडोर जिनके हाथ में है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा समाज की रीढ़ होती है, आप इसे ना तोड़ें। अगर आपका भारत को विश्व गुरु बनाना है तो शिक्षा के ऊपर आप पहले बजट कम खर्च करते हैं, सब कुछ में ज्यादा आपको प्राथमिकता शिक्षा को देना होगा। और जिस शिक्षक का स्थान, गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा माना जाता था जिस देश में, उसे आप आतंकवादी घोषित करने पे लगे हुए हैं। आपका सब कुछ चलेगा लेकिन शिक्षण संस्थान नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा, आगे जब आतंकवाद बढ़ेगा, आपका चोरी डकैती बढ़ेगा, हर तरह की जब सामाजिक बुराइयां बढ़ेगा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, शिक्षक ही है। हम जानते हैं कि सारे लड़के पढ़ लिख करके जॉब नहीं करेंगे, सारे लड़के जो है आपका अच्छा मतलब कि कुछ, लेकिन जब आप पढ़े लिखे रहेंगे, जब शिक्षित रहेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे जिसमें आपका बिजनेस हो चाहे जॉब हो, कुछ भी रहे, लोगों के अंदर समझ होगा, इंसानियत होगा
और आपका समझ, इंसानियत और अच्छी तरह से जीवन जीने की कला जो है आपका ये लॉकडाउन वाला प्रोटोकॉल नहीं डाल सकता है, ठीक ना। वो शिक्षक ही सिखाएगा, और शिक्षक और आपका शिष्य का जो रिलेशन है इसको ना तोड़े और इसको जोड़ने रहने दे। कुछ ऐसा कीजिए कि मतलब कि देश की जो रीढ़ की हड्डी जो टूट रही है, लगातार आप लोग जो है लॉकडाउन का जो है कोचिंग संस्थान पे ही प्रहार कर रहे हैं, देश का रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा, फिर जो है आपका आतंकवाद और जितनी भी सामाजिक बुराइयां आएगा आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आपसे यही अपील है कि कुछ इस पे विचार किया जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक शिक्षक के हाथ में विकास और विनाश दोनों गोद होते हैं। शिक्षक के गोद में जो दोनों पल रहे होते हैं, विकास और विनाश का। अगर सभी शिक्षक शिक्षा बांटने में लगे हुए हैं और आपका एक शिक्षक जो है अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, तो यही शिक्षक जिस दिन विद्रोह पे उतर जाएंगे तो आपका खतरनाक आतंकवादी भी बना सकते हैं और आपका बहुत सारा विद्रोह भी हो सकता है। भूल गए आपका चाणक्य की नीति, चाणक्य में जो है आपका किस तरह से आपका नंद वंश का खात्मा कर, भूल गए वो चाणक्य जिनका जो है राज दरबार में अपमान हुआ था, उन्होंने अपमान के बदले में कितना बड़ा मौर्य साम्राज्य बनाया, वो भी एक शिक्षक ही थे, और किस तरह से नंद वंश का खात्मा कर दिए। ध्यान दीजिए, ये शिक्षा ही है जो हम शिक्षकों को, हमारे नवादा शिक्षक सभी भाई जो है आपका शिक्षक बने। भिक्षक का जो वीडियो आपका मतलब कि जो आप देखे होंगे आप लोग है ना, तो शिक्षक बने भिक्षक का जो ये लोग इस तरह से मतलब शांतिपूर्वक जो आपको मतलब कि आंदोलन कर रहे हैं इस कोचिंग संस्थान को चालू करवाने के लिए, ये शिक्षा ही है जो इन्हें इतना संस्कारी ढंग से आपका विरोध करने के लिए तैयार रखा है। अगर ये संस्कार को हटा दिया जाए तो ये सारे शिक्षक जबरदस्त विद्रोही बन सकते हैं, और आप इसी शिक्षा के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में लगे हो। यही शिक्षा है जो हमारे सभी नवादा के शिक्षक भाइयों को संस्कार दिया है, आपका विनम्रता दिया है, और जिसके कारण जो शिक्षक बने भिक्षक का बेचारा सब रोल कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए कि हमारे समाज का जो सबसे अच्छा शिक्षा समाज की रीढ़ है, और इस रीढ़ को मजबूत करने का काम जो शिक्षक के हाथ में होता है, लेकिन आप जो है उसको आतंकवादी घोषित करने पे लगे हुए हैं। सारा कुछ चालू रहेगा, आपका शिक्षा संस्थान बंद रहेगा। अब बिल्ली को पूरी तरह से मतलब बंद कमरे में बोलता है कि नहीं मारना चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा बिल्ली जब भी मिले तो उसको भागने दे दो, उसको बंद कमरे में नहीं मारो, क्योंकि जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो आपका जो है यहाँ गला दबा करके, ट्रैकिया दबा करके आपका जान ले लेता है। तो कम से कम शिक्षकों के लिए, स्टूडेंट जो है देश के फ्यूचर होते हैं, यही जो है आपके सारे अगले पीढ़ी बनेंगे और पूरा नया समाज बनाएगा। और नया समाज का पूरा जिम्मा जो है वो शिक्षक के ऊपर होता है, कैसा समाज बनाएंगे। तो आप शिक्षकों को मजबूर ना करें। अभी जो है आपका सभी शिक्षक, नवादा के सभी शिक्षक भाई जो है वो विनम्रता पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अगर बिल्ली के तरह इसको हर तरह से मजबूर कर दीजिएगा तो मजबूरी में जो है इन्हें विद्रोह पे उतरना पड़ेगा, और विद्रोह जो है आपका चाणक्य की तरह एकदम खतरनाक होगा, है ना। इसलिए जो है आप सबसे अपील है कि किसी को भी इतना मजबूर नहीं किया जाए कि वो मरने लगे। अगर मरता हुआ आदमी सबसे खतरनाक होता है। जिसके पास कुछ नहीं है, वह जिसके पास कुछ नहीं बचा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वह कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब प्लीज हम शिक्षक भाइयों को इतना मजबूर ना करें। इनका जो विनम्रता पूर्वक जो आंदोलन है इसके ऊपर विचार किया जाए, और हमें जो है शिक्षण संस्थानों को चालू करने का आदेश दिया जाए। और शिक्षा जो है समाज की रीढ़ होती है, हमें इस रीढ़ को मजबूत करने दिया जाए। एक अच्छे सुसंस्कृत समाज जो है उसका निर्माण करने का काम हम लोगों ने ठाना है, और सभी जो कर रहे हैं तो इस काम को करने दिया जाए। यह वीडियो जो हमें सभी शिक्षक भाइयों के समर्थन में है, जो भी आपका उसमें शामिल थे, आपका शिक्षक बना भिक्षक में, मैं सभी को दिल से जो है मतलब कि सलाम करता हूं कि आपने सरकार को शर्मिंदगी महसूस करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, और ये इसके पीछे भी शिक्षा है, संस्कार है, तभी आप इतना बढ़िया कदम उठा पा रहे हैं। अन्यथा एक सामान्य आदमी जो है सीधे विद्रोह पे उतरता है लाठी लेकर के, लेकिन हम लोग लाठी नहीं, हम लोग मार्कर वाले हैं, पेन वाले हैं, और विनम्रता पूर्वक आपसे आदेश मतलब कि आपसे आपका आदेश चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है समाज का, एक अच्छे समाज का निर्माणकर्ता के रूप में आदेश दिया जाए कि हमें जो है इस कोचिंग संस्थान चालू किया जाए, ताकि शिक्षा, हम समाज के रीढ़ जो है शिक्षा उसको दे पाए बच्चों को, और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। समाज की सारी बुराइयां अगर कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो शिक्षक है, क्योंकि बच्चे जो है शिक्षक के कांटेक्ट में रहेंगे तो भी ना समझ पाएंगे समाज में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। और अगर उसको आप घर बैठा दीजिएगा तो सामाजिक बुराइयां बढ़ेगा। और ये जो है आपका, आपने फ्रांस क्रांति पढ़ा होगा, तो फ्रांस की क्रांति में भी राजा जो है अपने मन से सब कुछ करता था, लेकिन विद्रोह हुआ। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन आज तो एक से एक टेक्नोलॉजी है। अगर आज के समाज में विद्रोह हो गया और सभी शिक्षक मजबूर होकर के विद्रोह पे उतरेंगे तो बहुत बड़ा बवाल होगा।
आप इस बवाल को रोक सकते हैं और हमें जो है मतलब हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं किसी को जो है मतलब कि धमकी नहीं दे रहा हूं, ये सिर्फ जो है मतलब कि हमारी भावना है, फीलिंग है, जो कि मतलब कि सभी शिक्षक भाइयों के सहमति के लिए है। अगर आपके हाथ में प्रशासनिक बागडोर है तो आप चाहे तो हर तरह के विद्रोह को, आने वाली सामाजिक बुराइयां को, आतंकवाद को, सब कुछ को रोक सकते हैं। और इसको रोकने में जो है हम सभी शिक्षक भाई आपका मदद करेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए हमें बच्चों से दूर नहीं किया जाए, और जिस तरह से मतलब कि आपका गुरु को जो है वो भगवान से ऊंचा का दर्जा दिया जाता है, तो उस तरह से हमें अपना रिस्पेक्ट चाहिए और हमें जो है बच्चों से जुड़ने दीजिए, अच्छा समाज का निर्माण करने दीजिए। हम आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों पे गौर किया जाए।